हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं गोस्वामी साहब। गोस्वामी साहब से ही कहना चाहेंगे कि सर आप क्या कहना चाहेंगे, वीडीसी किस दौर में रह रही है, बेचारे किस बुरे हाल से गुजर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हालांकि ठाकुर साहब हैं, सुनील शर्मा जो लीड कर रहे हैं, यहाँ से दिल्ली अगर कोई बात जाती है तो या तो ठाकुर साहब हैं या तो सुनील शर्मा, बाकी भी भारतीय जनता पार्टी के और भी सीनियर लीडर्स हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं करते, मगर मीडिया में कम से कम आजकल सोशल मीडिया है, कम से कम लोगों को एक भरोसा आ जाए कि हमारे लोग कुछ खड़े हैं, क्योंकि ये कोई एहसान नहीं है। विलेज डिफेंस गार्ड के लोग हैं, हमेशा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट किया, ये भी सच्चाई। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करता हूं और इसी के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी का भी थैंक्स करूंगा, और जो हमारे वीडीजीज के जो जम्मू कश्मीर के कन्वीनर हैं बसंत राय ठाकुर जी, इनका भी मैं थैंक्स करता हूं, क्योंकि वीडीजीज का जो सेल जम्मू कश्मीर के अंदर है वो सेल हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में और पूरे इस जम्मू रीजन के अंदर बड़ा तेज़ी से काम कर रहा है। वीडीजीज के जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को लेकर टाइम टू टाइम उनके इश्यूज़ को जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं सुनील शर्मा जी, उनके समक्ष, और जो कंसर्निंग जो एमएलए हैं डिफरेंट एरिया के जो पार्टी के जीत कर आते हैं, वो भी वीडीजीज के इश्यूज़ को लेकर टाइम टू टाइम इस इश्यूज़ को उठा रहे हैं, चाहे वो असेंबली के अंदर की बात हो, चाहे वो असेंबली के बाहर हो। और कंसर्निंग जो हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं उनके भी समक्ष उन्होंने जो पिछले दिनों इस मामले को रखा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में वीडीजीज को लेकर जितनी भी ये कमेटीज़ बनी हुई हैं, जो अनपेड कमेटी हैं, इनको लेकर आने वाले टाइम में ज़रूर कोई अच्छा निर्णय केंद्र सरकार की तरफ से लिया जाएगा, क्योंकि इस समय हमें पूरा भरोसा है जिस ढंग से हमारे पार्टी के एमएलयूज ने और कन्वीनियंस हैं जो हमारे बसंत राय ठाकुर जी इन्होंने और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी ने इस मामले को होम मिनिस्टर जी के ध्यान में लाया हुआ है, तो पूरा भरोसा है क्योंकि इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि वीडीजी ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा उनका योगदान है, क्योंकि वीडीजी ने जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर आतंकवाद की कमर अगर जम्मू कश्मीर के अंदर तोड़ी है, तो इन लोगों का ये एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं हमेशा इनकी बहादुरी को, इनके जुनून को, इनके जज्बात को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, जिस बहादुरी से हमारे वीडीजी के लोगों ने। गोस्वामी साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा ऐसे कि अभी तो हमारी असेंबली चल रही है, जम्मू कश्मीर की असेंबली रनिंग, बड़ा अफसोस है कि विलेज डिफेंस गार्ड के 1 लाख के आसपास लोग हैं, मगर क्वेश्चन तो और भी बहुत आए, अपोजिशन का काम होता है क्वेश्चन, मगर वो लोग, वो समाज जिनकी जो सुरक्षा के लिए खड़े हैं, डीजी साहब ने भी ये कहा कि अगर पहली कोई सीढ़ी सुरक्षा की जम्मू कश्मीर में, खास करके बॉर्डर एरियाज हों, कि वो पहाड़ी क्षेत्र हों, वहाँ भी डीजीज है, मगर बड़ा अफसोस है कि असेंबली में कोई आवाज़ नहीं गूंजी उनके बारे में। क्या कहना चाहिए? सुनिए, मैं आपकी बात के साथ थोड़ी बात और ऐड करूँगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर वाहिद एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जमात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग असेंबली के अंदर भी आवाज़ उठा रहे हैं और असेंबली के बाहर भी उठा रहे हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी हैं अपोजिशन की, जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं जम्मू कश्मीर के, वो लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि वीडीजी के लोगों को रेगुलाइज किया जाए, उनको सरकार की तरफ से सरकारी सुविधाएं मिलें। कभी हर समय हमेशा सरकार के अंदर, जो जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वो कभी इनके जॉब कार्ड को हटाने की बात करते हैं, कभी इनका पीएमएवाई की लिस्ट से इनके नाम को हटाने की बात करते हैं, इनको बीपीएल, अंत्योदया राशन कार्ड से इनके नाम को डिलीट करने की वो ही लोग बात करते हैं। वाहिद एक ही जमात है जम्मू कश्मीर के अंदर, भारतीय जनता पार्टी।
भारतीय जनता पार्टी के लोग असेंबली के अंदर भी बात करते हैं और असेंबली के बाहर भी बात करते हैं बीडीजीज को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जम्मू कश्मीर से उठकर दिल्ली के अंदर भी जाकर वहाँ के जो हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं उनके समक्ष भी उन्होंने ये पूरा मामला रखा हुआ है, और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय बीडीजीज को लेकर उनके हित में लिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे ठाकुर साहब, क्या डेवलपमेंट हुई है खास करके बीडीजी की? सबसे पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि आप भी उसी एरिया से आते हो जिस एरिया से मैं भी हूँ। देखिए, बीडीसी जब बनाई गई थी, किन कारणों के कारण बनाई गई, क्या उस वक्त ज़रूरत थी, किस हालात में वो सारा एरिया था, वो बार बार बोलने की भी ज़रूरत है कि वो सबको पता है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक सबको पता है किस हालात में वहाँ पर उन लोगों ने मुकाबला किया है। मैं कहता हूँ सबसे बड़े देशभक्त कोई हैं तो बीडीसी वाले हैं, जिनने भूखे और प्यासे देश की रक्षा करने के लिए आगे निकले। और ये सच्चाई है कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया उस वक़्त, वो सबके सामने है। उनके कारण मैं नहीं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर यानी कि हमारे आर्मी के जवान ने काम किया या पैरामिलिट्री फोर्स ने, उन्होंने भी काम किया, मगर एक पुल का काम विलेज डिफेंस गार्ड ने किया है। विलेज डिफेंस गार्ड ने किया है, तो इनकी जितनी भी तारीफ की जाए तो कम नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करके उस हालात से वहाँ के इलाकों को बचाया है, उस हालात से इन लोगों को बाहर किया है, और वहाँ पर अमन शांति का जो आज सबको दिख रहा है, इसमें बीडीजी का बहुत बड़ा अहम रोल है। सर, एक दूसरा क्वेश्चन आपसे लेंगे, जो खास करके बीडीजी के लोग हैं, अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट रामबन है, डोडा है, कुश्तवाड़ है, सांबा है, उधमपुर है, उसके बाद पुंछ राजौरी की बात करें, सांबा कठुआ की बात करें, तो यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो आपके अधिकारी हैं, आप चूँकि स्टेट में बीडीजी का सबसे बड़ा पद आपके पास है, और उन लोगों पे के लिए क्या मैसेज होगा, क्या आने वाले वक्त में क्या स्ट्रेटजी होगी? क्योंकि होम मिनिस्टर साहब से मिलने के बाद तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर खबर मिल रही है कि होम मिनिस्टर साहब एक्सेस कर रहे हैं। अब एक्सेस कितने देर में होगा, क्या होगा, मगर उन लोगों की क्या तैयारी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, उनके साथ कैसा रब्ता है? देखिए, ये एक ऐसा मसला है जो ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है। सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये बहुत ही अहम मसला है, और उनकी जो बेचारों की इस वक्त देखो वक्त बदल जाता है, महंगाई का वक्त है, ज़रूरतें ज़्यादा हैं, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उसके लिए मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार है, उनको यानी कि ये बात बार बार रिमाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे मसले हैं देश के अंदर, खाली बीडीसी का नहीं है। क्योंकि सरकार को याद दिलाना मेरी निवेदन है, जितने भी जिला के प्रधान हैं जी, जहाँ जहाँ बीडीसी है, उनको अपने ज़िलों से मैंने ऐसे भी निवेदन की सबको कि सभी अपने ज़िला के अंदर इसको यानी कि टॉप प्रायोरिटी पर लें, कम से कम एक रेजोल्यूशन पास करके जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को भेजें। दूसरे जितने भी कंसर्न एमएलए हैं, जहाँ जहाँ बीडीसी के रिलेटेड एरिए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, मैं उन एमएलए से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपको भी एकजुट होकर उन देशभक्तों की बात जो है, देखो भारतीय जनता पार्टी ये पक्का करेगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पिछले जो 2022 के अंदर जो ऑर्डर होम मिनिस्टर ने निकाला है, तो देखो इसका मतलब उनको लगन है, मगर उनके टेबल तक तो फाइल पहुँचे। अब फाइल पहुँचने के लिए साधन जो है, हमारी यहाँ के एमएलए हैं सुनील जी, इसको बड़े प्याटी पर काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सुनील जी की बदौलत उस वक्त भी एक यानी कि इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अब ये जरूर है कि हर एक एमएलए से वो उम्मीद करते हैं जी, वो भी बोलते हैं। सुना मैंने इस दफ़ा मिनिस्टर के सामने उनने सब ने ये बात रखी, तो मैं बड़ा खुश हुआ, अगर रखी है तो अच्छी रखनी, क्या है इसको हल भी कराना जी, एक तो बात रखनी तो करना चाहिए उनको बात, क्योंकि देखो एमएलए पर बहुत भरोसा है, क्योंकि मेरे पास कोई गवर्नमेंट का पद तो है नहीं, मैं लोगों का सेवादार हूँ, एक चौकीदार की तरह मैं काम कर रहा हूँ। बाकी सर ये मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मेरे सामने अब ऐसे देशभक्त, मैंने कहा ये देशभक्त, इनसे बड़ी देशभक्ति किसी के अंदर हो ही नहीं सकती।